सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवाई फार्मेसी। माय नेम इज यश। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, जो कि पैकेजिंग मटेरियल का थर्ड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की बात करें हम लोग, तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में तीन पार्ट्स आते हैं: प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शियरी पैकेजिंग। मैंने फिर वही बात बोली है कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल पूछेगा तो आपको कुछ और लिखना है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पूछेगा तब ये लिखनी है। पैकेजिंग मटेरियल पूछेगा तो वही ट्रिक अपनाएंगे। आरएमपी में फाइब्रस ग्लास के पीता है फाइबर। ठीक है, तो आर से रबर, एन से मेटल, पी से प्लास्टिक, एफ से फाइब्रस और जी से ग्लास। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पे। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में होता है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शियरी पैकेजिंग। ये सारे नोट्स जो है वो एग्जाम में आप लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन है। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है? दो सब्सटेंस और पैकेजिंग मटेरियल that are in direct contact with pharmaceutical formulations। मतलब जो भी फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं, जो भी ड्रग्स हम बनाते हैं, उसके कांटेक्ट में जो पैकेजिंग मटेरियल रहेगा वो होता है प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, अगर ड्रग्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे स्ट्रिप्स आते हैं। ठीक है, जो स्ट्रिप्स के डब्बे के अंदर जो स्ट्रिप्स आते हैं, वो जो सिल्वर कलर की पैकेजिंग होती है एल्युमिनियम की, तो वो आता है प्राइमरी पैकेजिंग में। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है हमारे ड्रग के, डायरेक्ट कांटेक्ट में है हमारे ड्रग के, तो वो ड्रग को डिग्रेडेट होने से बचाएगा। ठीक है, उसकी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो केमिकल नेचर उसका ऐसा है कि वो ड्रग से हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमारे ड्रग को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो पैकेजिंग मटेरियल रहेगा उसी को प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे। तो उसके एग्जाम्पल की बात करें तो बॉटल्स आते हैं, वायल्स आते हैं, एम्प्यूल्स आते हैं। बॉटल्स वायल्स आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बॉटल्स में जो ड्रग्स आते हैं उसमें डायरेक्ट ड्रग्स अब डाल दिए जाते हैं, उसमें कोई अलग अलग से पैकेजिंग नहीं होती है। तो ऊपर से जो ड्रग रहता है जिसमें बॉटल में जो फिल होता है उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे। वॉयल्स भी आपने देखा है, ग्लास के होते हैं, एम्प्यूल्स भी देखा होगा। तो वो जो भी मटेरियल फिल है वो डायरेक्ट ही कॉन्टेक्ट में है हमारे ड्रग के। ठीक है, वो सब आ जाएंगे हमारी प्राइमरी पैकेजिंग में। फिर आते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग की बात। सेकेंडरी पैकेजिंग नाम से पता चल रहा है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग में प्राइमरी पैकेजिंग जो होगा उसके अंदर इंसर्ट होगा, मतलब उसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। मतलब प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर वाली कवरिंग को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। दो सब्सटेंस दैट आर आउटर कवरिंग ऑफ द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल दैट प्रोवाइड सेफ्टी एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सेकेंडरी पैकेजिंग होगा, आउटर कवरिंग होगा। ठीक है, आउटर कवरिंग मतलब प्राइमरी पैकेजिंग के बाहर वाला हिस्सा जो होगा वो सेकेंडरी पैकेजिंग में आएगा। ठीक है, फिर मेन बात ये है कि ये क्या करता है सेकेंडरी पैकेजिंग। तो सेकेंडरी पैकेजिंग सेफ्टी तो प्रोवाइड करेगी, ये सारी पैकेजिंग जो करती है मेनली सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ही होती है। ठीक है, ड्रग को बचाना ही हम लोग को, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अलग की बात है, लेकिन मेन कारण यही है कि उसको सेफ रखना है। तो सेकेंडरी पैकेजिंग इसलिए की जाती है कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो सेकेंडरी पैकेजिंग में होती है। जैसे आपने टैबलेट वगैरह देखा होगा, स्ट्रिप वगैरह देखा होगा, उसके ऊपर एक बॉक्स रहता है। ठीक है, वो बॉक्स एकदम मतलब उसके पैकिंग के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, उसके अंदर फिल अप करने के लिए अलग अलग स्ट्रिप्स के, तो लेकिन उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि देख के आप पता कर सको कि ये क्या है, किस ब्रांड का है, क्या कंपोजिशन है, कहाँ से बनता है, इसका LIC नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है। तो ये सब आपके सेकेंडरी पैकेजिंग में आ जाएंगे। मेन हिस्सा यही था इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता भी है कभी, ठीक है, MCQ में कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन ड्रग्स ही किस में होते हैं, तो आप बता सकते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग में। एक बार पूछा गया था प्राइमरी पैकेजिंग का कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सी पैकेजिंग यूज होती है, तो प्राइमरी पैकेजिंग यूज होती है। ठीक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है ये। टर्शियरी पैकेजिंग की बात करें तो टर्शियरी पैकेजिंग सेकेंडरी के बाद है। ठीक है, तो सेकेंडरी के बाद है, जो डायरेक्ट पता चल रहा है कि सेकेंडरी के बाद का हिस्सा जो होगा वो टर्शियरी में आएगा। मेन चीज इसमें ये है कि टर्शियरी वाला जो होता है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसका। दो सब्सटेंस दैट आर मेनली यूज फॉर शिपमेंट एंड स्टोरेज प्रिवेंट इट फ्रॉम स्ट्रेस कंडीशन। मतलब कि अगर जो भी हम लोग ये जो पैकेजिंग होती है वो किसी होती है कि स्टोरेज करने के लिए, मतलब अगर ड्रग को हम लोग को इम्पोर्ट करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जानते हैं ना कि होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास कंज्यूमर के पास जाता है, तो ये जो इम्पोर्ट हो रहा है, शिपमेंट हो रहा है, तो पहले तो ड्रग जहाँ से बन रही है वहाँ स्टोरेज जो होगा, तो स्टोरेज करने के लिए भी स्टोरेज कंडीशन होती है। ठीक है,
अलग अलग ड्रग की अलग अलग स्टोरेज कंडीशन होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा वैक्सीन जो होते हैं उनको कोल्ड कंडीशन में रखा जाता है, बहुत सारे वैक्सीन होते हैं, ठीक है, ताकि वो डिग्रेडेड ना हो रहे। तो अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो स्टोरेज कंडीशन अलग होता है। तो उसमें अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो पैकेजिंग जो भी हो रही है वो स्ट्रेस कंडीशन से बचा रही है आपको, कि बाहर के मैकेनिकल स्ट्रेस से बचा रही है। अगर वैन से अगर इम्पोर्ट हो रहा है, अगर शिप से इम्पोर्ट हो रहा है ड्रग का, तो बड़े बड़े कर्टन्स यूज होते हैं बल्क में लोगों को पास पहुंचाने के लिए, ठीक है, बल्क ऑर्डर में लोगों के पास पहुंचाने के लिए। तो उसका एग्जांपल टर्शरी पैकेजिंग का पूछते हैं तो कार्डबोर्ड आ जाएगा, कर्टन्स आ जाएंगे, बॉक्सेस आ जाएंगे। तो वो सब टर्शरी पैकेजिंग का पार्ट है। फिर बता रहा हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। मेन मकसद यही है कि ड्रग को हम लोग को सेफ रखना है, ठीक है। ड्रग को सेफ रहेगा तो उसका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज नहीं होगा, केमिकल इंटरेक्शन भी नहीं होगा। जो भी एपीआई हमारे ड्रग्स में प्रेजेंट होता है, जो एफिकेसी प्रोवाइड करते हैं, आपको मेडिसिनल यूजेस देते हैं, जैसे एंटी डायबिटिक ड्रग, वो इंसुलिन के सेक्रेशन को क्या करता है, इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है हमारे बॉडी में। तो एंटी डायबिटिक ड्रग ऐसे से काम करता है। लेकिन अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स है, ऐसा नहीं है केवल इंसुलिन के सेक्रेशन को घटा देगा तो वो एंटी डायबिटिक ड्रग की तरह काम करेगा। बहुत से फैक्टर्स है, वो अलग मैं बताऊंगा। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एपीआई को हम लोग को बचाना है, उसके फिजिकल अपीयरेंस को बचाना है, टोटल ड्रग की सेफ्टी को बचाना है। तो ये सब पैकेजिंग मटेरियल जो भी यूज होता है वो ड्रग की सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग को, ठीक है, तो उसके मैंने कुछ एग्जांपल में बताया था कि प्राइमरी पैकेजिंग में बॉटल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, प्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल और लाइव बताता हूँ मैं उसको, तो कि आप इजली समझ पाओ, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक टैबलेट है, ठीक है, स्ट्रिप है इसका। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ड्रग है, ठीक है, ये पैकेजिंग मटेरियल आपका, ये जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसका मेन मोटो क्या है, अगर मान लो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ड्रग से हमारे डिग्रेडेट कर सकता है, इंटरेक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन कॉज करेगा। तो मेन इसका अगर प्राइमरी पैकेजिंग का अगर पूछा जाए कि क्या लिमिटेशंस होते हैं, तो लिमिटेशंस यही होगा कि इनर्ट नेचर का होना चाहिए, मेन इसके लिए ये बताया जाता है, ठीक है। फिर बात करें कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इस वजह से ये प्राइमरी पैकेजिंग है। फिर आता है एक ब्लिस्टर पैकेजिंग आती है। ब्लिस्टर पैकेजिंग में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ड्रग के स्ट्रिप पे क्या होता है, यहाँ पर एयर्स बने रहते हैं, थोड़े थोड़े वो मतलब एयर्स के गैप बने हुए रहते हैं, तो उसको ब्लिस्टर पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर पैकेजिंग बहुत सारे आपने ड्रग में देखे होंगे, स्पेसिफिक कैसे बताऊं मैं, लेकिन जैसे आप ये टैबलेट देख सकते हो, इसके आसपास भी ब्लिस्टर जैसे एयर स्पेस बने रहते हैं, ताकि वो जो ड्रग है वो फ्लेक्सिबल, मतलब अंदर के एकदम हार्ड ना हो जाए, अगर हल्का सा भी स्ट्रेस हो लग जाए तो वो टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट से भी आराम से आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और बात करें हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग में मैंने क्या बताया कि आउटर कवरिंग होती है प्राइमरी पैकेजिंग की, ठीक है। तो आउटर कवरिंग होती है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, घर की दवाइयाँ है, उसमें ये देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टैबलेट के स्ट्रिप्स है गए, ठीक है। ये प्राइमरी पैकेजिंग मैंने बताया कि इसमें ड्रग है, ठीक है, ड्रग से ऊपर जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो लेयर्स है उसको प्राइमरी पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग को मैंने इसके अंदर डाला है, ठीक है, इसके अंदर डाला है, ये आएगा आपका सेकेंडरी पैकेजिंग में, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि सेफ्टी तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ऊपर से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ड्रग की कंपोजिशन क्या है, LIC नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, कंपोजिशन क्या है, ब्रांड क्या है। तो ये ट्रस्ट प्रोवाइड करता है हमारे ड्रग को, ठीक है, कंज्यूमर को भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आप समझ सकते हो बहुत ईजली, ठीक है। ट्रस्ट किस चीज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, अगर सेल्स बढ़ाना, मार्केटिंग करनी है तो हम लोग यही करेंगे ना कि लोगों को, कंज्यूमर की तरफ से जो भी कंडीशन है तो वो फुलफिल की जाती है कंपनी की तरफ से, ताकि वो बिके अच्छे से, कंज्यूमर को जाके हम लोग इम्पोर्ट वगैरह कर सके, ठीक है, तभी वो जाके मार्केटिंग हम लोग की बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं टर्शरी पैकेजिंग की। टर्शरी पैकेजिंग मैंने बताया क्या कि सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद आता है टर्शरी पैकेजिंग। वो मेनली यूज होता है हमारे स्टोरेज के लिए, शिपमेंट के लिए, ठीक है, स्टोरेज और शिपमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर बात करें कि कैसे आप लोग एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अगर मान लो बल्क में मेरे को लेके जाना है किसी को, ठीक है, होलसेलर है, मान लो मैं ही होलसेलर हूँ, ठीक है, तो मुझे
100 डब्बे चाहिए इसकी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो बड़े से बॉक्स में रखना पड़ेगा, वही आपका टर्शरी पैकेजिंग में आता है, ठीक है। तो बड़ी से बॉक्स में रखना है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा कर्टन आता है, देखा होगा अपने, कर्टन होता है, बॉक्स होते हैं अलग अलग तरह के, उसके ऊपर रैप किया जाता है ट्रांसपेरेंट का, तो वो सब टर्शरी पैकेजिंग में आता है, जो कि मेनली यूज होता है कि आपको इंपोर्ट और शिपमेंट में। बच्चों बहुत सारे एग्जाम में ये ऐसे पूछता भी है, आपको एग्जाम्पल से डायरेक्ट पूछ देगा कि ब्लिस्टर पैकेजिंग कौन से प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो याद रखना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप एक बार वीडियो देखोगे आराम से समझ में आएगा। सारी चीज़ें मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की है, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई भी डाउट रहेगा आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा मैं सारे कमेंट में सारी चीज़ें फुलफिल करेगा, A to Z सारी चीज़ें फुलफिल करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक